हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सुरेश जी अपनी पत्नी के साथ अपनी रिटायर्ड ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी गुजार रहे थे। उनके तीनों बच्चे अलग अलग शहरों में अपने अपने परिवारों के साथ थे। उन्होंने एक नियम बना रखा था, दीपावली पर तीनों बेटे सपरिवार उनके पास आते थे। वह एक सप्ताह कैसे मस्ती में बीत जाता था, कुछ पता ही नहीं चलता था। अचानक पता नहीं कैसे क्या हुआ, उनकी खुशियों को जैसे नज़र ही लग गई। अचानक शीला जी को दिल का दौरा पड़ा और एक झटके में उनकी सारी खुशियां बिखर गई। तीनों बेटे दुखद समाचार पाकर दौड़े आए। उनके सब क्रियाकर्म के बाद सब शाम को एकत्रित हो गए। बड़ी बहू ने बात उठाई, बाबूजी, अब आप यहाँ अकेले कैसे रह पाएंगे? आप हमारे साथ चलिए। नहीं बहू, अभी यहीं रहने दो, यहाँ अपनापन सा लगता है। बच्चों की गृहस्थी में कहते कहते वह चुप से हो गए। बड़ा पोता कुछ बोलने को हुआ, पर उन्होंने हाथ के इशारे से उसे चुप कर दिया। बच्चों, अब तुम लोगों की माँ हम सबको छोड़कर जा चुकी है। उनकी कुछ चीज़ें हैं, वह तुम लोग आपस में बांट लो। हमसे अब उनकी संभाल नहीं हो पाएगी। कहते हुए वह अलमारी में से कुछ निकाल कर ले आए। मखमल की थैली में बहुत सुंदर चांदी का श्रृंगार दान था और एक बहुत सुंदर सोने के पट्टी वाली पुरानी रिस्ट वॉच थी। सब इतनी खूबसूरत चीज़ों पर लपक से पड़े। छोटा बेटा जोश में बोला, अरे यह घड़ी तो अम्मा किरण को देना चाहती थी। सुरेश जी धीरे से बोले, और सब कुछ तो मैं तुम लोगों में बराबर से दे ही चुका हूँ। इन दो चीज़ों से तुम्हारी माँ को बहुत लगाव था। बेहद चाव से कभी कभी निकाल कर वह इसे देखती थी। लेकिन अब कैसे उनकी दो चीज़ों को तुम तीन लोगों में बांटो? सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी मंझला बेटा बड़े संकोच से बोला, यह श्रृंगार दान तो वह सीमा को देने की बात करती थी, पर समस्या तो बनी ही थी। वह मन में सोच रहे थे कि बड़ी बहू को क्या दूं। बड़ी बहू ने शायद उनके मन के भाव पढ़ लिए। उसने बोला, बाबूजी, आप शायद मेरे विषय में सोच रहे हैं। आप श्रृंगार दान सीमा को और रिस्ट वॉच किरण को दे दीजिए। अम्मा भी तो यही चाहती थी ना। पर तुम्हें क्या दूं, समझ में नहीं आ रहा। आपके पास एक और अनमोल चीज़ है और वह अम्मा जी मुझे ही देना चाहती थी। यह सुनकर सबके मुंह हैरानी से खुले रह गए। दोनों बहुएं तो बहुत हैरान परेशान हो गई कि अब कौन सा पिटारा खुलेगा। सबकी हैरानी और परेशानी को भांप कर बड़ी बहू मुस्कुराकर बोली, वह सबसे अनमोल तो आप स्वयं हैं। पिछली बार अम्मा जी ने मुझसे कह दिया था कि मेरे बाद बाबूजी की देखरेख तेरे जिम्मे में। बस अब आप उनकी इच्छा का पालन करें और हमारे साथ चलें। यह सुनकर बाबूजी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।